प्रोफेसर मुजफ्फर साहब से आज का सवाल जो है कि वो वाज़ेह करें कि तलाक देने का कुरानी तरीका क्या है। नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि निकाह और तलाक इंसानी ज़िंदगी का इंतहाई नाजुक और अहम मामला है। अल्लाह ताला ने गो मर्द को इख्तियार दिया है कि वह तलाक का हक इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसने इस अमल को नापसंदीदा भी करार दिया है। कुरान में वाज़ेह हदायत है कि जब शौहर और बीवी इख्तलाफ हो जाए तो जिसे शिकायत है वह अदालत से तनसीख निकाह की इजाज़त के लिए रजू करे। अदालत दो मसालत कुनंदगान मुकर्रर करे, एक शौहर के ख़ानदान से और एक बीवी के ख़ानदान से, और दोनों मसालत कराने वाले शौहर और बीवी की शिकायत सुने और इनकी शिकायत दूर करके सुलह कराने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नाकाम रहें तो अदालत को रिपोर्ट दें और अदालत तनसीख निकाह की इजाज़त दे। ये इजाज़त आइंदा तोहर हैज़ से फारिग होने से नाफिज होगी और इसका शुमार 3 हैज़ या 3 माह होगा। 2/228 65/4। मुतलका हामला अपना हमल ना छिपाए। 2/228 हामले की इद्दत वज़ा हमल तक होगी। 65/4। इद्दत के दौरान निकाह कायम रहता है, लिहाजा शौहर और बीवी को इद्दत के दौरान एक ही घर में रहना होता है। 65/1। मुतल्लका का खर्च दौरान इद्दत शौहर के ज़िम्मा होगा। 65/6। दौरान इद्दत रजू किया जा सकता है। 2/228। अगर इद्दत रजू के बगैर ख़त्म हो जाए तो तलाक शुमार होगी। अगर इद्दत के दौरान रजू कर लिया जाए तो निकाह चूँकि मौजूद है, लिहाजा ये तलाक शुमार न होगी। पहली तलाक के बाद जबकि वो इद्दत गुजरने के बाद नाफिज हो चुकी हो, बामी रजामंदी से साबका शौहर और बीवी का दूसरा निकाह किया जा सकता है। 2/232। दूसरे निकाह के बाद अगर किसी वक्त भी शिकायत पैदा होकर नौबत तलाक तक पहुँचे तो मंदरजा बाला तरीका अपनाना होगा। अगर दूसरी बार भी इद्दत रजू के बगैर गुजर जाए तो दूसरी तलाक नाफिज हो जाएगी और वो शौहर के दरमियान और बीवी और शौहर के दरमियान अलहदगी हो जाएगी। तलाक ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार होती है। 2/229। तीसरे निकाह और तीसरी तलाक का तस्वुर ही गैर कुरानी है। दूसरी तलाक के नफाज के बाद औरत अगर निकाह करना चाहे तो किसी और मर्द से निकाह कर सकती है। 2/230। वहाँ भी अगर उसका निभाह न हो सके और नौबत तलाक तक पहुँचे तो मंदरजा वाला अदालती तरीक़ाकार अपनाना होगा। दूसरे शौहर को भी 2 चांस हासिल हैं। अगर औरत वहाँ से फारिग हो जाए, यानी शौहर इद्दत के दौरान रजू न करे और इद्दत गुजरने पर तलाक नाफिज़ुल अमल हो जाए, तो अगर बहम रजामंदी से साबका से शादी करना चाहे तो निकाह जायज़ है, इसे हलाला कहते हैं। 2/230। कोई ऐसी तलाक जो मंदरजा वाला तरीक से हट कर दी जाए गैर कानूनी इलीगल होने के बायस नाफिज ही नहीं होगी। तलाक के सलासा एक मजलिस तो फ़िक़ा की रूह से भी तलाक बिद्दत है, बल्कि बिद्दत गुमराही है और इस पर अमल की जहन्नमी होने का मुजब है। मंदरजा वाला तरीके कुरान के सिवा किसी और तरीक़ को शरीयत कह कर पेश करने वाला या तो जहल है या अल्लाह की शरीयत का बागी। 42/21। दोनों सूरतों में उसकी मानने के काबिल नहीं, और अगर कोई शख्स किसी ऐसी बात की शरीयत समझकर उस पर अमल करे जिसका कुरान हुक्म नहीं देता तो मुशरिक होगा। 42/21। अल्लाह ताला की दी हुई शरीयत 45/18 तो सिर्फ कुरान हकीम है। 10/15। जिसकी इत्तबा का हुक्म है 6/155। जिस पर अमल सुन्नत रसूल है 10/15। जो लोग कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते वही काफिर हैं 5/44। ज़ालिम है 5/45। फासिक हैं 5/47।